गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बूढ़ी माँ की अगर यह चार बातें जान ली तो बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। संगत जी, आज के कलयुग में रिश्तों की अहमियत क्या रह गई है। जिस माँ ने अपना पेट काट कर अपनी खुशियां कुर्बान करके बच्चे को पाला, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी ही माँ बोझ लगने लगती है। क्या माँ बाप सिर्फ एक सीढ़ी हैं जिनका इस्तेमाल करके बच्चे ऊंचाई पर चढ़ते हैं और फिर उस सीढ़ी को ठोकर मार देते हैं? आज की कहानी हर उस घर की हकीकत है जहां बुजुर्गों के हिस्से में सिवाय आंसू के और कुछ भी नहीं आता। लेकिन याद रखिएगा संगत जी, वक्त सबका बदलता है। तो दिल थाम कर सुनिए ये आज की भावुक कथा जो आपके दिल को नर्म कर देगी। संगत जी, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के पुराने मकान से, जहां शांताबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शांताबाई का जीवन संघर्षों की एक लंबी किताब थी। पति की मौत जवानी में ही हो गई थी और गोद में था नन्हा सा बेटा विक्रम। उस समय शांतिबाई के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपनी किस्मत को कोसती रहे या फिर अपने बेटे के भविष्य के लिए चट्टान बनकर खड़ी हो जाए। एक मां कभी हार नहीं मानती। शांताबाई ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, लोगों के कपड़े सिले, रात रात भर जागकर पापड़ बड़ी बनाए ताकि उनका बेटा कभी भूखा ना सोए और अच्छी शिक्षा पा सके। शांताबाई अक्सर विक्रम को गोद में लेकर कहती हैं, बेटा तू खूब पढ़ना, इतना बड़ा आदमी बनना कि तुझे कभी मेरी तरह धक्के ना खाने पड़े। नन्हा विक्रम भी अपनी मां के आंसू पोंछते हुए तुतला कर कहता, मां मैं बड़ा होकर तुझे रानी बनाकर रखूंगा। साल बीतते गए। शांताबाई के हाथों की चमड़ी घिस गई, कमर झुक गई, आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। लेकिन उन्होंने विक्रम की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। विक्रम पढ़ने में बड़ा ही होशियार था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर की एक बड़ी कंपनी में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन शांताबाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसके जीवन भर की तपस्या सफल हो गई। पूरे मोहल्ले में उन्होंने शक्कर बांटी, मेरे विक्रम की नौकरी लग गई है, अब मेरे अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने बड़ी आस के साथ पड़ोसियों से कहा। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि पैसा और पद इंसान का दिमाग बदल देता है। विक्रम अब वह सीधा साधा लड़का नहीं रहा था। शहर की जगह चंद और ऑफिस की हाई प्रोफाइल लाइफ ने उसे बदल दिया था। उसने अपनी पसंद से पायल नाम की लड़की से शादी कर ली। पायल एक मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी जिसे पुराने रीति रिवाज और बुजुर्गों की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो ठीक बीते, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जो विक्रम पहले ऑफिस से आते ही माँ खाने में आज क्या बनाया है पूछता था, अब वह सीधे अपने कमरे में चला जाता। पायल को शांताबाई का हर काम खटकने लगा। अगर शांताबाई रसोई में कुछ बनाती तो पायल नाक से कोड़कर कहती, माँ जी आप रहने दीजिए, आप किचन गंदा कर देती हैं। शांताबाई चुप रह जाती। वे सोचती कि नई बहू है, शायद मेरे काम का तरीका उसे पसंद नहीं है। वे खुद को समझाने की कोशिश करती। लेकिन असली दर्द तब शुरू हुआ जब विक्रम भी पायल की हाँ में हाँ मिलाने लगा। एक रात की बात है। शांताबाई की तबीयत ठीक नहीं थी। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था। उन्होंने विक्रम को आवाज दी, बेटा जरा पानी दे दे, और मेरी दवा की शीशी खत्म हो गई है तो कल लेते आना। विक्रम कमरे से बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं, झुंझुलाहट थी। उसने जोर से पानी का गिलास मेज पर रखा और बोला, मां, तुम भी ना दिन भर तो खांसती रहती हो, और रात को जब हम सोने जाते हैं तब तुम्हें याद आता है। पायल कल सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, अभी शांति से सो जाओ। शांताबाई सन्न रह गई। ये वही विक्रम था जिसके एक बार छींकने पर शांताबाई पूरी रात उसके सिरहाने पर बैठी रहती थी। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। उन्होंने चुपचाप पानी पी लिया और चादर ओढ़कर लेट गई। लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें एहसास होने लगा कि इस घर में अब उनकी हैसियत मां की नहीं, बल्कि एक पुराने बेकार पड़े सामान जैसी हो गई, जिसे सिर्फ एक कोने में पड़े रहने की इजाजत है। यह तो बस शुरुआत थी। आने वाला समय उनके लिए और भी कठिन परीक्षाएं लेकर खड़ा था। संगत जी, पिछली रात की उस घटना ने शांताबाई के दिल पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। लेकिन मां का दिल तो समुद्र की तरह विशाल होता है, वह सब कुछ समा लेती है।
अगली सुबह जब सूरज की किरण आंगन में पड़ी तो शांताबाई ने सोचा कि शायद कल रात विक्रम थका हुआ था, इसलिए गुस्से में बोल गया होगा। उन्होंने अपने मन को समझाया और अपनी पुरानी दिनचर्या में लग गई। वह सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर पूजा की और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तभी पायल सोकर उठी और रसोई में आई। आते ही उसने नाक भौं में सिकोड़ कर कहा, माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह बर्तन मत खटकाया कीजिए, हमारी नींद खराब होती है। और सुनिए, आज नाश्ते में मुझे वो पुराना जमाने का दलिया खिचड़ी नहीं खानी है। विक्रम के लिए सैंडविच और मेरे लिए पास्ता बना दीजिए। इतना कहकर वह बिना कोई मदद किए वापस अपने कमरे में चली गई। शांताबाई, जो घुटनों के दर्द से परेशान थी, चुपचाप खड़ी रही। जिस बहू को वह बेटी समझकर घर लाई थी, आज वह उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी नौकर को आदेश दे रही हो। खैर, उन्होंने जैसे तैसे नाश्ता बनाया। डाइनिंग टेबल पर विक्रम और पायल नाश्ता करने बैठे। शांताबाई भी अपनी थाली लेकर एक कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि पायल ने टोक दिया, अरे माँ जी, आप अभी मत बैठिए। देखिए ना, विक्रम को ऑफिस के लिए देर हो रही है। आप उन्हें गर्मागर्म पराठे सेक दीजिए, आप बाद में आराम से खा लीजिएगा। विक्रम ने एक भी बार अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी कलाई घड़ी देखी और बोला, हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे मीटिंग के लिए निकलना भी है। शांताबाई का निवाला गले में अटक गया। जिस बेटे को उन्होंने अपने हिस्से का दूध पिलाकर बड़ा किया, आज वह अपनी मां को अपने साथ बैठकर खाना भी नहीं खिला सकता। उस दिन शांताबाई ने अपने आंसुओं को पीकर चूल्हे के पास खड़े होकर रोटियां सेकी। जब सब खाकर उठ गए तब बची कुची ठंडियां रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर रसोई के एक कोने में बैठ गई और वहीं पर बैठकर खाने लगी। यह उनके अपमान की पहली सीढ़ी थी। कुछ दिन बीते और एक दिन पायल ने नया नाटक रचा। दोपहर के समय जब विक्रम ऑफिस में था, पायल ने घर की काम वाली बाई को बिना किसी वजह के डांट कर काम से निकाल दिया। शाम को जब विक्रम घर आया तो अस्त व्यस्त था। विक्रम ने पूछा, पायल, आज घर की सफाई क्यों नहीं हुई और काम वाली बाई कहाँ है? पायल ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, विक्रम, क्या बताऊं, वो काम वाली कामचोर हो गई थी। आज उसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अब इतनी महंगाई में नई बाई मिलना मुश्किल है और वे पैसे भी बहुत मांगते हैं। फिर उसने तिरछी नजरों से शांताबाई की तरफ देखा और बोली, वैसे भी माँ जी घर में पूरा दिन बोर होती रहती हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि इस उम्र में हाथ पांव चलते रहे तो बीमारियां दूर रहती हैं। अगर घर में थोड़ा बहुत काम मांझी कर लेंगी तो हमारे पैसे भी बचेंगे और इनकी सेहत भी ठीक रहेगी। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी बूढ़ी मां की तरफ देखा। शांताबाई की आंखों में एक उम्मीद थी कि बेटा मना करेगा। वो कहेगा कि नहीं पायल मां, बुजुर्ग है, उनसे काम नहीं होगा। लेकिन कलयुग का प्रभाव देखिए संगत जी। विक्रम ने कहा, हाँ पायल, तुम ठीक कह रही हो। मां, तुम वैसे भी घर में खाली बैठी रहती हो, थोड़ा झाड़ू पोछा और बर्तन कर दिया करो, इससे तुम्हारा शरीर भी एक्टिव रहेगा। उस दिन शांतिबाई को लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल लिया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने दुनिया जहान के ताने सह, आज वही बेटा उन्हें मुफ्त की नौकरानी समझ रहा था। एक्टिव रहने के नाम पर धीरे धीरे घर का सारा बोझ शांताबाई के कंधों पर डाल दिया गया। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे तक शांताबाई मशीन की तरह काम करती रहती। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना और 3 समय का खाना बनाना उनकी कमर झुक गई थी। हाथों में छाले पड़ गए थे। लेकिन अगर वे कभी काम करते करते सुस्ताने बैठ जाती तो पायल ताना मारने से नहीं चूकती, अरे माँ जी, अभी तो आधा दिन पड़ा है और आप अभी से थक गई। मेरी सहेलियां आने वाली हैं, जल्दी से समोसे और चाय बना दीजिए। पायल सोफे पर बैठकर टीवी का रिमोट घुमाते हुए हुक्म देती। शांताबाई की उम्र अब 65 साल के पार थी। बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। एक दिन कपड़े धोते समय शांताबाई का पैर फिसल गया और वे बाथरूम में गिर पड़ी। उनके मुंह से चीख निकल गई। पायल दौड़कर आई, लेकिन उसने शांताबाई को उठाने के बजाय बाल्टी की तरफ देखा जो लुढ़क गई थी और सारा सर्प वाला पानी बह गया था। हे भगवान, माँ जी, आप भी ना, अब देखिए पूरा बाथरूम गंदा कर दिया। इसे साफ कौन करेगा? आपको जरा भी ध्यान नहीं रहता। मुफ्त का सर्फ आता है क्या? पायल चिल्लाई। शांताबाई दर्द से करा रही थी। उनकी कोहनी से खून बह रहा था। लेकिन पायल को फर्श की चिंता थी। शाम को जब विक्रम आया तो पायल ने मिर्च मसाला लगाकर शिकायत की, विक्रम, आज तो मां जी ने हद कर दी, बाथरूम में गिरकर पूरा सामान बिखेर दिया। मुझे डर है कि कहीं ये खुद को या घर को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे।
विक्रम कमरे में आया। शांताबाई दर्द निवारक बाम लगा रही थी। विक्रम ने ना उनका हाल पूछा, ना चोट देखी। बस इतना कहा, मां, अगर तुमसे काम नहीं होता तो बता दो, लेकिन कम से कम नुकसान तो मत करो। आज ऑफिस में मेरा दिन बहुत खराब था। घर आकर यह सब क्लेश मुझे नहीं चाहिए। शांताबाई उस रात पूरी तरह टूट गई। शारीरिक चोट से ज्यादा दर्द उन्हें अपने बेटे की बेरुखी से हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर में उनकी हैसियत अब मां की नहीं, बल्कि एक पुराने फर्नीचर की तरह हो गई है जो जगह भी घेरता है और जिसे फेंकने में भी संकोच हो रहा है। लेकिन संगत जी, इस अंधेरे जीवन में शांताबाई के लिए एक ही उम्मीद की किरण थी, उनका पोता आरव। आरव अभी 5 साल का था और बहुत ही मासूम था। वह अक्सर अपनी दादी के पास भाग कर आता। दादी, मुझे कहानी सुनाओ ना, वह अपनी तोतली जुबान में कहता। शांताबाई जब उसे गले से लगाती तो उनका सारा दर्द, सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। आरव ही वह एकमात्र वजह था जिसके कारण शांताबाई इस नर्क जैसे घर में अपमान का घूंट पीकर जी रही थी। पर पायल को यह भी बर्दाश्त नहीं था। उसे लगता था कि अगर आरव दादी के पास रहेगा तो वह भी देहायती और पिछड़ा हो जाएगा। एक दिन शांताबाई आरव को रामायण की कहानी सुना रही थी। आरव बड़े चाव से सुन रहा था। तभी पायल वहां आ धमकी। उसने झपटकर आरव का हाथ पकड़ा और उसे शांताबाई से दूर खींच लिया। कितनी बार कहा है आरव, इनके पास मत बैठा करो, ये उल्टी सीधी बातें सिखाएंगी। चलो अपने कमरे में होमवर्क करो। पायल ने आरव को डांटा। फिर वह शांताबाई की ओर मुड़ी और उंगली उठाते हुए बोली, खबरदार जो मेरे बेटे को अपने जैसा बनाने की कोशिश की। आप अनपढ़ गवार हो सकती हैं, लेकिन मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। उसे आपकी यह डकोसले वाली कहानी नहीं चाहिए। आप अपना काम कीजिए और मेरे बच्चे से दूर रहिए। शांताबाई का दिल छलनी हो गया। एक दादी से उसके पोते को छीनना उसकी आत्मा को मारने जैसा था। वे रो पड़ी। बहू, मैं तो बस उसे भगवान के संस्कार दे रही थी। अपने संस्कार अपने पास रखिए। पायल ने दरवाजा जोर से बंद करते हुए कहा। अब शांताबाई उस भरे पूरे घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बेटा पत्नी का गुलाम बन चुका था और पोते से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। उन्हें 2 वक्त की सूखी रोटी मिलती, वह भी तब जब सारा काम खत्म हो जाता। कई बार तो पायल जानबूझकर सब्जी खत्म कर देती और कहती, ओहो माँ जी, सब्जी तो खत्म हो गई, अब आप अचार से खा लीजिएगा। वैसे भी बुढ़ापे में ज्यादा मसालेदार खाना ठीक नहीं होता। संगत जी, जरा सोचिए, उस मां पर क्या गुजरती होगी जिसने अपने बेटे को कभी बासी रोटी नहीं दी। आज वह खुद दूसरों की छोड़ी हुई जूठन खाने को मजबूर है। वह घर जिसकी एक एक ईंट शांताबाई ने अपनी मेहनत से कमाई की जोड़ी थी, आज उसी घर में एक अजनबी बनकर रह रही थी। लेकिन नियति ने शांताबाई के लिए कुछ और ही लिखा था। उनका वह हुनर जिसे उन्होंने सालों पहले गरीबी में अपने परिवार को पालने के लिए सीखा था, वह अब भी उनके हाथों में जिंदा था और यही हुनर उनकी किस्मत बदलने वाला था। पर उससे पहले उन्हें अपमान की उस आखिरी हद को पार करना था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। शांताबाई की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ खड़ी थी जहां हर दिन एक नई परीक्षा और हर रात आंसुओं का सैलाब लेकर आती थी। एक मां जिसने अपना पूरा जीवन अपने बेटे की खुशियों के लिए निचोड़ दिया था, आज उसी बेटे के घर में एक अछूत और अनचाही मेहमान बनकर रह गई थी। दिन बीतते जा रहे थे और पायल के ताने दिन बीतते जा रहे थे और पायल के तानों की धार और भी तेजी होती जा रही थी। शांताबाई सुबह से लेकर रात तक कोल्हों की बैल की तरह घर में काम में जुटी रहती। उनके कमजोर हाथ कांपते थे, कमर दर्द से टूटती थी, लेकिन फिर भी वे किसी शिकायत के बिना बर्तन मांजती, कपड़े धोती। उन्हें लगता था कि शायद उनके इस समर्पण से किसी दिन विक्रम का पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। लेकिन कलयुगी संतान की आंखों पर जब स्वार्थ और पत्नी प्रेम की पट्टी बंध जाती है तो उसे अपनी मां के खून के आंसू भी पानी की तरह नजर आते हैं। एक दिन पायल ने घर पर अपनी अमीर सहेलियों के लिए बड़ी किटी पार्टी रखी। सुबह से ही घर में पकवान बनने लगे। पायल ने शांताबाई को कड़ा आदेश दिया था कि मां जी, आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, आप रसोई से बाहर मत आना। आपके ये फटे पुराने कपड़े और देहायती तौर तरीका देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। आप बस अंदर नाश्ता बनाकर टेबल पर पहुंचा देना। शांताबाई का गला रंध गया, लेकिन उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। दोपहर को जब पायल की सहेलियां आईं तो पूरा घर हंसीजाक में गूंज उठा। कोई पायल की साड़ी की तारीफ कर रहा था तो कोई घर की सजावट की। उधर रसोई की भयंकर गर्मी में शांताबाई पसीने से लथपथ होकर
पकोड़े और चाय बना रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर आग के सामने खड़े रहना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अचानक पायल की तेज आवाज आई, अरे नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? शांताबाई हड़बड़ाहट में बड़ी सी ट्रे में चाय के कप और नाश्ते की प्लेट रखकर बाहर की तरफ बढ़ी। उनके घुटनों में तेज दर्द था और हाथ में कमजोरी के कारण कांप रहे थे। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में पहुंची, उनके पैर कालीन के किराने में उलझ गया। शांताबाई का संतुलन बिगड़ गया और उनके हाथों से ट्रे छूटकर गिर गई। छन से कप टूटने की आवाज आई और गर्म चाय पायल की एक सहेली के महंगे जूते पर गिर गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। शांताबाई खौफ से कांपने लगी और जल्दी जल्दी टूटे हुए कांच को समेटने लगी। अंधी हो क्या बुढ़िया? पायल की सहेली गुस्से से चिल्लाई। मेरे इतने महंगे जूते खराब कर दिए। पायल का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी सहेली से माफी मांगी और फिर शांताबाई की तरफ ऐसे ही घूरी जैसे कोई भूखी शेरनी हो। ये आपने क्या कर दिया माँ जी? पायल लगभग दहाड़ते हुए बोली। आज से एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना। जानबूझकर मेरी बेइज्जती कराने के लिए आपने यह सब किया है। उठिए यहां से और जाकर अंदर बैठिए। मेरे घर का तमाशा मत बनाइए। पायल की सहेलियां मुंह छिपाकर हंसने लगीं। एक सहेली ने ताना मारते हुए कहा, पायल, तूने ये कैसी काम वाली रखी है? इसे तो चलने का भी सहूर नहीं है। निकाल इसे काम से। शांताबाई के कानों में वे शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जिस घर को उन्होंने अपने जेवर बेचकर बनाया था, आज उसी घर में उन्हें एक गवार कामवाली कहा जा रहा था। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे अपने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मुझे उठा ले। अब यह बेइज्जती और नहीं सही जाती। वे दीवार से सिर टिकाकर सिसक रही थी। शाम को जब पार्टी खत्म हुई और विक्रम अपने ऑफिस से घर लौटा तो पायल ने उसे देखते ही अपना रोना धोना शुरू कर दिया। उसने तिल का ताड़ बनाते हुए विक्रम को सारी बातें बताईं और कहा, विक्रम, मैं अब इस घर में तुम्हारी मां के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आज उन्होंने मेरी सहेलियों के सामने मेरी जो मिट्टी पलीदी की है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। ये बुढ़िया जानबूझकर मुझे परेशान करती है। तुम आज ही फैसला करो, या तो यह घर में रहेगी या तो मैं घर में रहूंगी। विक्रम, जो पूरी तरह से पायल के वश में था, अपनी पत्नी के यह शब्द सुनकर आग बगूला हो गया। उसने एक बार भी अपनी मां का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। वह सीधे शांताबाई के कमरे में गया। शांताबाई अंधेरे में फर्श पर बैठी रो रही थी। विक्रम ने कमरे की लाइट जलाई और कड़क आवाज में बोला, यह सब क्या है मां? तुम पायल को शांति से जीने क्यों नहीं देती? अगर तुमसे काम नहीं होता तो शांति से एक कोने में पड़ी रहो। आज तुमने पायल के दोस्तों के सामने तमाशा खड़ा कर दिया। मैं रोज रोज इस किटकिट से तंग आ चुका हूं। शांताबाई ने रोते हुए विक्रम की ओर देखा और कहा, बेटा, मेरा पैर फिसल गया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तू तो जानता है ना कि मेरे बिना तेरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन विक्रम की आंखों में ममता के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने निर्दयता से कहा, बस मां, बहुत हो गया तुम्हारा ये रोना धोना। पायल ठीक ही कहती है। तुम इस घर के माहौल में ढल नहीं पा रही हो। तुम्हारे देहायती तौर तरीकों की वजह से ये समाज हमारा मजाक उड़ाता है। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला बेटा? शांताबाई का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने शहर के बाहर एक अच्छे वृद्धाश्रम में बात कर ली है। वहां तुम्हारी जैसी और कई भी औरतें हैं। तुम्हारा मन लगा रहेगा। कल सुबह तुम अपना सामान बांध लेना। मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। ये सुनते ही शांताबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो उनके कानों के पास से कोई बम फट गया हो। उनका अपना खून, उनका बुढ़ापे की लाठी, उनका विक्रम आज उन्हें घर से धक्के मारकर निकालने की योजना बना चुका था। विक्रम, तू ये क्या कह रहा है? शांताबाई ने अपने बेटे के पैर पकड़ लिए। बेटा, मुझे मत निकाल। मैं 2 सूखी रोटी खाकर इस कमरे के एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं कभी बाहर नहीं आऊंगी। पायल जो कहेगी मैं वह सब करूंगी, लेकिन बुढ़ापे में मुझे इस तरह घर से मत निकाल। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कौन है रे? शांताबाई फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसुओं से विक्रम के जूते भीग गए थे, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान को जरा भी तरस नहीं आया। उसने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए। मां, तमाशा मत करो। मेरा फैसला अटल है। तुम कल सुबह इस घर से जा रही हो, बस। विक्रम ने रूखेपन से कहा और दरवाजा धड़ाम से बंद करके चला गया।
शांताबाई उसी ठंडे पर्स पर गिर पड़ी। आज उनका सब कुछ लूट चुका था। जिस बेटे को उन्होंने खुद भूखे रहकर खिलाया था, आज उसी ने उन्हें कूड़े की तरह घर से बाहर फेंकने का फरमान सुना दिया था। रात भर शांताबाई की आंखों से खून के आंसू बहते रहे। उन्होंने विक्रम के बचपन की तस्वीरें सीने से लगा लीं और सुबकती रही। सुबह हुई। शांताबाई ने एक छोटे से झोले में अपने 2-3 जोड़ी पुराने कपड़े रखे। उनकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उनकी जगह अब एक गहरी सुनता ने ले ली थी। जब वे अपना झोला लेकर बाहर हॉल में आई तो पायल सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज उसने इस घर की सबसे बड़ी पनौती को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। विक्रम गाड़ी की चाबी घुमाते हुए आया और बोला, चलो मां, बाहर गाड़ी खड़ी है। तभी छोटा आरव दौड़ते हुए आया। उसने शांताबाई का झोला पकड़ लिया और तोतली आवाज में बोला, दादी, आप कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो। शांताबाई ने आरव को सीने से लगा लिया और उनके सब्र का बांध एक बार फिर टूट गया। उन्होंने आरव का माथा चूमा और भारी आवाज में कहा, मैं भगवान जी के पास जा रही हूं बेटा, तू अपना ख्याल रखना। पायल ने तुरंत आरव को शांताबाई से छीन लिया। चलो आरव, अंदर चलो, उसने डांटते हुए कहा। शांताबाई ने आखिरी बार अपने उस घर को देख लिया जिसे उन्होंने अनगिनत सपनों के साथ संवारा था। भारी कदमों से वे घर की देहरी पार कर गए। विक्रम ने उन्हें गाड़ी पर बिठाया और शहर के बाहरी इलाके में बने वृद्धा आश्रम की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते भर शांताबाई चुप रही। वे बाहर सड़क को देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका पूरा अतीत घूम रहा था। विक्रम का बचपन, उसकी पहली नौकरी, उसकी शादी, सब कुछ एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने तैर रहा था। गाड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रुकी जिसके बाहर लिखा था, शांति निकेतन वृद्धाश्रम। विक्रम ने शांताबाई का झोला निकाला और उन्हें अंदर ले गया। वहां का माहौल बहुत उदास था। कई बुजुर्ग वहां बैठे थे जिनकी आंखों में अपनों के इंतजार की पथराई हुई उम्मीद थी। विक्रम ने आश्रम के मैनेजर को कुछ पैसे दिए, कुछ कागजातों पर दस्तखत किए और फिर मुड़कर शांताबाई से बोला, मां, अब तुम यहीं रहोगी। मैं हर महीने पैसे भिजवा दिया करूंगा। उसने एक भी बार अपनी मां को गले नहीं लगाया और तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गाड़ी के उड़ते हुए धूल के गुबार को देखकर शांतिबाई को एहसास हुआ कि आज उसकी जिंदगी का एक अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन संगत जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब अपनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देता है। शांताबाई की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार तो अब होने वाला था। उस अंधेरी रात के बाद एक ऐसी सुबह आने वाली थी जो विक्रम और पायल के घमंड को छकनचूर करने वाली थी। संगत जी, गाड़ी के उड़ते हुए धूल के गुबार को देखकर शांताबाई को एहसास हुआ कि आज उनकी जिंदगी का एक अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आश्रम के उस जंग लगे लोहे के गेट में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी कब्रिस्तान में जिंदा दफन कर दी गई हों। शांति निकेतन वृद्धा आश्रम की वह पहली रात शांताबाई के लिए किसी काल कोठरी की सजा से कम नहीं थी। उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला था जिसमें एक लोहे की चारपाई और एक टूटी हुई अलमारी थी। सीलन भरी दीवारों को देखकर शांताबाई रो पड़ी। पूरी रात वे उस कठोर बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। उन्हें बार बार अपने पोते आरव का मासूम चेहरा याद आ रहा था। जब उसने पूछा था, दादी आप कहां जा रही हो, विक्रम का वह रूखापन और पायल की वह जहरीली मुस्कान उसकी आंखों के सामने भयानक सपने की तरह नाच रही थी। एक मां जिसने अपने बेटे को राजा बेटा बनाने के लिए अपनी जवानी की सारी खुशियां झोंक दी, आज उसी बेटे ने उसे जीते जी मार डाला। अगली सुबह जब आश्रम की घंटी बजी तो शांताबाई भारी मन से उठी। उन्होंने नहा धोकर भगवान का नाम लिया। अब आंसू सूख चुके थे और दिल में किसी कोने में एक अजीब सी शून्यता ने घर कर लिया था। जब वे बाहर हॉल में आई तो देखा कि आश्रम के सभी बुजुर्ग नाश्ते के लिए कतार में खड़े थे। शांताबाई भी एक प्लेट लेकर लाइन में लग गई। जब उनकी बारी आई तो उन्हें जली हुई रोटियां और पानी जैसी पतली बेस्वाद दाल परोसी गई। शांतिबाई ने एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। दाल में ना नमक था और ना ही कोई स्वाद और रोटी इतनी कड़ी थी कि चबाई नहीं जा रही थी। उन्होंने आसपास देखा तो पाया कि कई बुजुर्ग बिना कुछ खाए ही अपनी प्लेटें वापस कर रहे थे। किसी के दांत नहीं थे तो किसी से वह कच्चा पक्का खाना निगला नहीं जा रहा था। ये देखकर
शांतिबाई के अंदर की वह मां तड़प उठी जिसने कभी अपने बेटे को बासी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ने तक नहीं दिया। तभी बाहर से एक आवाज आई, ये क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? मैंने इस आश्रम का ठेका इसलिए लिया था कि इन बेसहारों लोगों को 2 वक्त का अच्छा खाना मिल सके, और तुम लोग इन्हें यह जानवर वाला खाना खिला रहे हो। शांताबाई ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था जो गुस्से में आश्रम के रसोइयों को डांट रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि गिरधारी काका थे। गिरधारी काका एक बहुत ही नेक इंसान थे जो शहर में एक बड़ी टिफिन सर्विस चलाते थे और इस वृद्धा आश्रम में अपनी तरफ से राशन और मदद भिजवाते थे। रसोइये सिर झुकाए खड़ा था। मालिक आज मेन कुक नहीं आया था तो मैंने जैसे तैसे बना बना दिया। मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता। रसोइये ने डरते हुए कहा। गिरधारी काका हताश होकर एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आज शहर के एक बड़े अस्पताल से भी शव टिफिन का ऑर्डर आया है और यहां आश्रम के लोग भी भूखे खड़े हैं। मैं अकेला अब क्या क्या संभालूं? हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता निकाल। गिरधारी काका की परेशानी और वहां मौजूद उन लाचार बुजुर्गों की भूख को देखकर शांताबाई से रहा नहीं गया। सालों पहले जब विक्रम छोटा था और उसके पास पैसे नहीं होते थे, तब वे आसपोस के घरों में खाना बनाकर ही अपना गुजारा चलाती थी। उनके हाथों में अन्नपूर्णा का वास था। पायल के ताने सुनकर वे भले ही सहम गई थीं, लेकिन उनका हुनर मरा नहीं था। शांताबाई धीरे धीरे चलकर गिरधारी काका के पास गई और अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, भैया, अगर आप बुरा ना माने और मुझे इजाजत दें तो क्या मैं रसोइये में जाकर कुछ बना दूं? मुझसे इन बुजुर्गों की भूख देखी नहीं जा रही। आप राशन दे दें तो मैं 1 घंटे में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा बना दूंगी। गिरधारी काका ने आश्चर्य से उस कमजोर और बूढ़ी महिला की तरफ देखा। उनकी सूती साड़ी पुरानी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। गिरधारी काका ने झिझकते हुए कहा, मां जी, आप खुद यहां रहने आई हैं। इस उम्र में आप इतनी बड़ी कढ़ाई कैसे संभालेंगी? ये कोई 10-20 लोगों को खाना नहीं है। शांताबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, एक मां जब रसोई में खड़ी होती है तो भगवान खुद उसके हाथों में ताकत दे देते हैं। मैंने उम्र भर भट्टी के सामने खड़े होकर ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है। आप बस मुझे रसोइये का रास्ता दिखा दीजिए। गिरधारी काका ने हार मानते हुए उन्हें रसोइये में जाने की इजाजत दे दी। संगत जी, जैसे ही शांताबाई ने रसोई में कदम रखा, मानो अंदर की सारी कमजोरियां और निराश कहीं गायब हो गई हों। उन्होंने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और मसाले के डिब्बे निकाल लिए। कुछ ही मिनटों में रसोई से छौंक की ऐसी खुशबू उठी कि पूरे आश्रम में फैल गई। जो बुजुर्ग उदास बैठे थे उनके चेहरे पर चमक आ गई। शांताबाई ने बहुत ही कम मसालों और तेल का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार खिचड़ी, आलू टमाटर की रस्सेदार सब्जी और पुदीने की चटनी तैयार कर दी। जब गर्मा गर्म खाना परोसा गया तो पूरा हाल महक उठा। एक बूढ़ी औरत ने जब पहला निवाला खाया तो उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। ऐसा स्वाद तो सालों पहले मेरी मां के हाथों में हुआ करता था। उसने रोते हुए कहा। देखते ही देखते सारे बुजुर्ग भरपेट खाना खाने लगे। जो लोग पहले खाना छोड़ देते थे, उन्होंने आज दूसरी बार मांग कर खाया। ये नजारा देखकर गिरधारी काका दंग रह गए। उन्होंने भी एक कटोरी व खाना चखा। स्वाद इतना अद्भुत और अमृत जैसा था कि गिरधारी काका को यह यकीन ही नहीं हुआ। वे तुरंत दौड़कर रसोई में गए और शांताबाई के पैर छू लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? शांताबाई घबराकर पीछे हट गई। मां जी, आप कोई आम इंसान नहीं, आप साक्षात अन्नपूर्णा हैं। गिरधारी काका भावुक होकर बोले, आज आपने मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मेरे टिफिन सेंटर का मेन कुक भाग गया है और आज अस्पताल में टिफिन भेजने हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं आपको इसके बदले मुंह मांगी पगार दूंगा। पगार शब्द सुनकर शांतिबाई ठिठक गई। जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ अपनों के लिए मुफ्त में मजदूरी की थी। पायल की वह बात उनके कानों में गूंज गई। आप तो मुफ्त की नौकरानी हैं। आपसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। शांतिबाई का दिल भारी हो गया, लेकिन उसी पल उनके अंदर आत्मसम्मान की एक चिंगारी भड़क उठी। मैं पगार के लिए नहीं, बल्कि इन लाचार लोगों और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए काम करूंगी। शांताबाई ने दृढ़ता से कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे किसी नौकर का नहीं, बल्कि अपना साथी मानोगे। मैं अपनी मेहनत का हक लूंगी, किसी की दया नहीं। गिरधारी काका की आंखों में चमक आ गई। मुझे मंजूर है मां जी।
आज से मेरी रसोई की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, हम वैसा ही करेंगे। संगत जी, वह दिन शांताबाई की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जिस औरत को उसके ही बेटे और बहू ने बेकार और गंवार समझकर घर से निकाल दिया था, वही औरत आज अपने छुपे हुए हुनर के दम पर एक नई शुरुआत करने जा रही थी। शांताबाई ने तुरंत अस्पताल के लिए खाना तैयार करना शुरू कर दिया। उनके हाथों से बना वह सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन जब अस्पताल के मरीजों और डॉक्टरों तक पहुंचा, तो हर कोई उस स्वाद का दीवाना हो गया। शाम तक गिरधारी काका के पास फोन पर फोन आने लगे। हर कोई पूछ रहा था कि आज खाना किसने बनाया है। गिरधारी काका खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने उसी शाम शांताबाई के हाथों में उनकी पहली कमाई के रूप में कुछ 1,000 रुपये रख दिए। पैसे देखकर शांताबाई की आंखें छलक आई। ये पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये उनकी मेहनत, उनकी पहचान और उनके आत्मसम्मान का प्रतीक था। उन्होंने उन रुपयों को माथे से लगाया और आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, हे ईश्वर, तूने एक दरवाजे को बंद किया तो मेरे लिए पूरा आसमान खोल दिया। संगत जी, उधर विक्रम और पायल इस बात से बेखबर थे। जिस मां को वह आश्रम में सड़ने के लिए छोड़ आए थे, अब वह उड़ान भरने के लिए तैयार थी। पायल को लग रहा था कि अब घर पर उसी का राज्य है और वह पूरी तरीके से आजाद है। लेकिन घमंड और पाप की उम्र बहुत छोटी होती है। प्रकृति का न्याय बहुत सख्त होता है और विक्रम पायल के बुरे दिन अब शुरू होने वाले थे। संगत जी, समय के पहिए को घूमते देर नहीं लगती। जो शांताबाई कल तक अपने ही घर में एक दाने के लिए मोहताज थी, आज उनकी किस्मत पूरी तरीके से करवट ले चुकी थी। गिरधारी काका के साथ मिलकर शांताबाई ने दिन रात एक कर दिया। भट्टी की उस तेज आंच में तपकर उनका हुनर निखर गया था। उनके हाथों का वह जादुई स्वाद, जिसमें एक बेबस मां की ममता और एक जुझारू औरत का संघर्ष भुला हुआ था, वह पूरे शहर की जुबान पर चढ़ गया। देखते ही देखते महीनों के भीतर मां की रसोई के नाम से उनकी टिफिन सर्विस इतनी बड़ी हो गई कि शहर के बड़े अस्पताल, ऑफिस और होटल में उनके खाने जाने लगे। शांताबाई अब सिर्फ एक बेसहारा बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाली एक मालकिन बन चुकी थी। अपनी मेहनत की कमाई से उसी वृद्धाश्रम के पास एक बड़ी जगह खरीद ली और वहां बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक सुविधाजनक शानदार घर बना दिया, जहां हर किसी को भरपेट खाना, इज्जत और बेशुमार प्यार मिलता था। समाज में वे अब अन्नपूर्णा के नाम से जानी जाने लगी। शहर के बड़े बड़े अधिकारी और नेता उनके समाज सेवा को देखकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। उनका पुराना फटा हुआ झोला पीछे छूट चुका था और उसकी जगह सफेद सूती साड़ी और माथे पर एक तेज ने ले ली थी। संगत जी कहते हैं ना कि जब इंसान का विनाश आने को होता है, तो सबसे पहले उसकी मृत्यु भ्रष्ट हो जाती है। ईश्वर का न्याय बहुत सटीक होता है, वह किसी के भी पापों का हिसाब बाकी नहीं रखता। उधर शांताबाई के जाने के बाद विक्रम और पायल को लगा कि वे आजाद हो गए हैं। पायल ने उस घर को अपनी जागीर समझ लिया था। रोज नई नई साड़ियां खरीदना, महंगी किटी पार्टी करना और दिखावे के लिए दोनों हाथों से पैसे लुटाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। विक्रम भी अपनी पत्नी के प्रेम और पद के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि वह कर्ज लेकर पायल के फिजूल शौक पूरे करने लगा। लेकिन पाप की इमारत ज्यादा दिन खड़ी नहीं रह सकती। विक्रम को अपने मैनेजर के पद का इतना भयंकर घमंड हो गया था कि एक दिन ऑफिस में उसने किसी बात पर सबसे बड़े बॉस से ही भयंकर बदतमीजी कर दी। बॉस ने बिना एक पल सोचे उसे रातों रात नौकरी से बाहर निकाल दिया। नौकरी जाते ही उस घर में जो क्लेश शुरू हुआ, उसने विक्रम की जिंदगी को नर्क से बदतर बना दिया। जो पायल कल तक विक्रम के इर्द गिर्द घूमती थी और मीठी बातें करती थी, आज वही उसे दिन रात ताने मारने लगी। तुम किसी काम के नहीं हो विक्रम, तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। एक नौकरी तक संभाल नहीं सकते तुम। पायल रोज चीखती चिल्लाती। बैंक की ईएमआई न चुका पाने के कारण कुछ ही महीनों में बैंक वालों ने उसका आलीशान घर नीलाम कर दिया। संगत जी, सोचिए, यही वह घर था जिसकी एक एक ईंट शांताबाई ने अपनी खून पसीने से अपना पेट काट काट कर जोड़ा था। विक्रम और पायल सड़क पर आ गए। वे पाई पाई के लिए मोहताज हो गए, जिन रिश्तेदारों के सामने वे अकड़ते थे, और पायल जिन अमीर सहेलियों के लिए अपनी बूढ़ी सास का घोर अपमान किया था, आज उन सब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। किसी ने उन्हें एक कप चाय तक के लिए अपने घर में नहीं घुसने दिया।
किराए के एक छोटे से सीलन भरे कमरे में भूखे पेट सोने की नौबत आ गई। नन्हे आरो की फीस न भरने के कारण उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया। विक्रम को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थीं, लेकिन उसके घमंड और खराब बर्ताव के कारण शहर में कोई भी उसे चपरासी तक की नौकरी देने को तैयार नहीं था। संगत जी, भूख और बेबसी इंसान को कहीं भी झुकने पर मजबूर कर देती है। एक दिन विक्रम नौकरी और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की तलाश में सड़कों पर पागलों की तरह भटक रहा था। तभी किसी ने उसे बताया कि शहर में मां की रसोई के नाम से एक बहुत ही बड़ी मशहूर संस्था है। वहां हमेशा मजदूरों और कर्मचारियों की जरूरत रहती है, और सबसे बड़ी बात, वहां काम करने वालों को पेट भर स्वादिष्ट भोजन खाना मिलता है। विक्रम अपने फटे पुराने कपड़ों में सिर झुकाए भूख से तड़पते हुए उसी मां की रसोई के दफ्तर पर पहुंच गया। वहां के मैनेजर ने विक्रम की दयनीय दशा देखकर तरस खाते हुए कहा, नौकरी तो तुम्हें मैं दे दूंगा भाई, लेकिन हमारे यहां का नियम है कि काम शुरू करने से पहले अंदर जाकर हमारी मालकिन के पैर छूकर आशीर्वाद लेना पड़ता है। वे बहुत दयालु है, वे तुम्हारा दुख जरूर दूर करेंगी। विक्रम धीरे धीरे कांपते कदमों से उस बड़े शानदार कैबिन की तरफ बढ़ा। कैबिन का दरवाजा खुला। अंदर एक भव्य कुर्सी पर एक महिला बैठी थी जो कुछ फाइलों पर दस्तखत कर रही थी। विक्रम ने जैसे ही पैर छूने के लिए सिर झुकाया और नजरें उठी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। मां, हां संगत जी, वह कोई और नहीं, उसकी अपनी ही मां शांताबाई थी, जिस मां को उसने एक सख्त हाल और गंदे आश्रम में तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वह एक विशाल साम्राज्य की मालकिन बनकर उसके सामने बैठी थी। शांताबाई ने भी आवाज सुनकर अपना चश्मा उतारा और अपने बेटे को देखा। विक्रम की हालत सड़क के भिखारियों जैसी हो गई थी। चेहरे की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले और फटे हुए थे, और उसकी आंखों में जो कभी घमंड हुआ करता था, वहां आज सिर्फ मौत जैसी गहरी भूख और लाचारी थी। विक्रम वहीं ठंडे फर्श पर गिर पड़ा और अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मां, मैं सच में अंधा हो गया था। मैंने भगवान जैसी मां का दिल दुखाया। मेरे पापों की सजा मुझे मिल गई मां। मेरा सब कुछ छीन गया। मेरी नौकरी चली गई। हमारा घर नीलाम हो गया। हम सड़क पर आ गए हैं मां। तुम्हारे जाने के बाद हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तभी कैबिन के बाहर से रोते हुए पायल भी अंदर आ गई। जो आरव को गोदी मिली है, विक्रम को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई थी। अपनी सास को इतने बड़े रुतबे और इस भव्य रूप में देखकर पायल के भी होश उड़ गए। उसका सारा घमंड, सारा गुरूर एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। वह दौड़कर आई और शांताबाई के पैरों में गिर पड़ी। मां जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। पायल दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं लालच, जवानी और आधुनिकता के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने आपके साथ जो भी बुरा किया, मां जी आप रहने दीजिए। आप किचन गंदा कर दीजिए। भगवान ने मुझे पाई पाई का हिसाब करके दे दी है। हम भूखे मर रहे हैं। हमें अपने साथ रख लीजिए मां जी। हम आपके नौकर बनकर सारी जिंदगी आपके पैर दबाएंगे, लेकिन हमें यहां से मत निकालिए। शांताबाई की आंखों में से आंसू छलक आए। एक मां का दिल आखिर मां का ही होता है, वह लोहे का नहीं बन सकता। उन्होंने विक्रम को फर्श से उठाया। रो मत विक्रम, एक मां अपने बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देती। मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहा। तुम्हारे अपने बुरे कर्मों ने ही तुम्हें आज यह दिन दिखाया है। विक्रम ने भी रोते हुए अपनी मां के हाथ चूम लिए और कहा, मां चलो हमारे साथ। हम फिर से एक साथ उसी तरह रहेंगे जैसे बचपन में रहते थे। मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनना है मां। लेकिन संगत जी, शांताबाई ने अपने बेटे को जो जवाब दिया, वह आज के पूरे समाज और हर उस कलयुगी संतान के लिए बहुत बड़ा तमाचा और सबक है। शांताबाई ने विक्रम के सिर पर हाथ फेरा और भारी लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मेरे बेटे, मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को माफ किया, क्योंकि मैं एक मां हूं और मां कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चलूंगी। तुमने जब मुझे धक्के मारकर उस घर से निकाला था, तब मेरे अंदर की वह बेबस और लाचार मां उसी दिन मर चुकी थी। आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है, वह एक आत्मनिर्भर औरत है। शांताबाई ने आगे कहा,
मैंने ये सीख लिया है कि बुढ़ापे में अपनी इज्जत और सम्मान अपने हाथ में ही होता है। मैं अब जिंदगी भर किसी के घर की मुफ्त की नौकरानी या किसी बुढ़ापे का बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मेरा यह परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है विक्रम। मुझे अब इन सैकड़ों बेसहारे बुजुर्गों का सहारा बनना है जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया है। मेरी असली जगह अब इनके बीच ही है। शांताबाई ने अपनी दराज खोली और एक लिफाफे में कुछ नगद पैसे और एक बड़ी रकम का चेक विक्रम के हाथ में थमा दिया। ये पैसे रख लो विक्रम, और इससे अपना कोई छोटा मोटा काम या व्यापार शुरू करो। और हाँ, मेरे पोते आरव की पढ़ाई और उसके भविष्य का सारा खर्च आज से मैं उठाऊंगी। उसे मेरी तरह कभी बेसहारा मत छोड़ना। जाओ, भगवान तुम दोनों का भला करें और तुम्हें सद्बुद्धि दे। विक्रम और पायल खून के आंसू रोते हुए अपनी ही नजरों में गिरकर वहां से खाली हाथ लौट गए। उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सीख मिल चुकी थी कि माता पिता साक्षात भगवान का रूप होते हैं, और उन्हें जो रुलाता है वो इस दुनिया में कभी सुखी नहीं रह सकता। संगत जी, ये कहानी सिर्फ शांताबाई की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस हर बुजुर्ग की है जो अपनों से ही सताए हुए हैं। याद रखिए, आत्मनिर्भरता ही इंसान का असली सम्मान है। माता पिता कभी घर का बोझ नहीं होते, बल्कि वे उस घर के मजबूत नींव होते हैं जिनके बिना पूरी इमारत ढह जाती है। संगत जी, आज का यह भावुक वीडियो समाप्त करने से पहले मैं अपने सभी बुजुर्ग माता पिताओं को उनके सुरक्षित और सुखद भविष्य के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहली सीख, आर्थिक आजादी हमेशा बनाए रखें। कभी भी भावुक होकर अपनी पूरी संपत्ति या अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने जीते जी बच्चों के नाम बिल्कुल ना करें। अपने बुढ़ापे के लिए एक निश्चित राशि हमेशा अपने बैंक खाते में सुरक्षित रखें। कल युग में आपका पैसा ही आपके बुढ़ापे की सबसे बड़ी लाठी है। दूसरी सीख, अपना स्वास्थ्य बीमा जरूर रखें। उम्र के साथ शरीर कमजोर होता है और बीमारियां आती हैं। अपना स्वास्थ्य बीमा जरूर करवाएं ताकि किसी भी गंभीर बीमारी के समय आपको अपने बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और किसी भी अच्छे अस्पताल में आपका इलाज पूरे सम्मान के साथ हो। तीसरी सीख, अपने शौक और हुनर को कभी मरने ना दें। खाली बैठना बुढ़ापे को और भी ज्यादा कठिन और निराशाजनक बना देता है। शांताबाई की तरह अपने अंदर किसी भी हुनर को पहचानें, चाहे वह सिलाई हो, खाना बनाना हो, बागवानी हो या संगीत हो। खुद को हमेशा व्यस्त रखें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आत्मनिर्भर भी बने रहेंगे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, कानूनी अधिकारों की जानकारी रखें। भारत के कानून में बुजुर्गों की सेवा के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम मौजूद हैं। अगर आपके बच्चे आपको प्रताड़ित करते हैं या परेशान करते हैं तो चुपचाप घुट घुट कर सहने के बजाय अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करें और पुलिस या समाज से मदद मांगे। डर कर या अपमान का घूंट पीकर बिल्कुल ना जिए। तो संगत जी, कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर बेटे बहू की आंख खुल सके और वे अपने बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। अगर आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधा स्वामी जी।